नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में। यहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल बड़ा ही ज़बरदस्त आया था शुगर के ऊपर लेके, जिससे काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट हुआ और मुझे लगा कि आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए। तो देखिए, द शुगर प्रपोजिशन टेकिंग कंट्री टुवार्ड सस्टेनेबल इकोनॉमी डेवलपमेंट। तो ये इकोनॉमी के ऊपर कैसे फ़र्क डालने वाला है और यहाँ पर अगर हम इकोनॉमी के तौर पर देखें तो हमें क्यों प्रॉफिट होगा, सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो सिर्फ अगर बात करें इथेनॉल की नहीं, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर काम कर रही हैं। और अगर इस चीज़ को हम थोड़े से बड़े लेवल पे सोचें तो इंडिया बहुत ज़्यादा एक डेवलप्ड कंट्री बन सकता है जल्दी। रीज़न क्या है कि हमारा जो फॉरेस्ट पैसा है, जो हमारा पैसा है, वो हम बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं क्रूड ऑयल वगैरह के ऊपर। और जो हम पेट्रोल खरीदते हैं अरब कंट्रीज़ के ऊपर, वहाँ से पैसा लगाने की वजह से हमें यहाँ पर काफ़ी सारा नुकसान बढ़ता है। लेकिन अगर हम इथेनॉल ब्लेंडिंग को इंक्रीज़ करेंगे, आपको जैसे गवर्नमेंट ने बोला है कि हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे, कि क्या गवर्नमेंट जो है वो 20 पर रुक जाएगी? कभी भी नहीं। गवर्नमेंट इसे बढ़ाती जाएगी, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें को पहले ही प्लान कर दिया। और वो जितनी भी आपकी ऑटोमोबाइल की कंपनीज हैं उन्हें धीरे धीरे कहना शुरू कर दिया कि आप फ्लेक्स फ्यूल के ऊपर काम कीजिए, जो फ्लेक्स फ्यूल से चलने वाले इंजन है वो डेवलप कीजिए, ताकि कंपनी गवर्नमेंट अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग को इंक्रीज़ करती है तो जो कार्स हैं वो उसके ऊपर सर्वाइव कर सकें। द शुगर इंडस्ट्री हैज़ बीन अ मेजर इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर टू द कंट्री फॉर द लास्ट डिकेड, टेकिंग अ स्टेप अहेड द शुगर इंडस्ट्री इज नाउ बिकमिंग द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द कंट्री। तो इससे सबसे पहले बात क्या है कि जो हमारा पैसा फॉरेन कंट्रीज़ में जाता है, जिससे हम जिसके बदले में पेट्रोल खरीदते हैं, तो वहाँ पर हमारा जो पैसा है काफ़ी ज़्यादा बचेगा। इसमें जो चार्जेस हैं, पेट्रोल के टैक्सेस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे, प्राइजेस पेट्रोल के काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे और इंडिया डेवलप कंट्री की तरफ चल पड़ेगा, क्योंकि उसे पैसा अपना जो है वो बचा के और चीज़ों पे स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा। थ्रू आउट द वैल्यू चेन इन द शुगर इंडस्ट्री और रेजिड्यू एंड द को प्रोडक्शन। तो इसके जो को प्रोडक्ट है उन्हें भी हम काफ़ी अच्छे से यूज़ कर पाते हैं, जैसे भी हैं बेगासेस हैं, मोलेसिस हैं, फिल्टर केक हैं, इन्हें हम यूज़ करते हैं। इसके बाद और भी चीज़ें निकलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, फ्यूल निकलता है जिसे हम यूज़ करते हैं, केमिकल काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं जिन्हें हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जिसका भी बेनिफिट हमें देखने के लिए मिलता है। सबसे पहली बात तो यह है, इससे जो ग्रीन हाउसेज गैसेज हैं वो कंट्रोल में रहेंगी। इथेनॉल की वजह से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, जो सेल्फ हमारी जो डिमांड है, जो हमारी जितनी भी नीड है वो सारी पूरी होगी इलेक्ट्रिसिटी की। तो इन सभी चीज़ों के चलते जो काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट है इनके ऊपर काम कर रही है, और ये चीज़ें आज हम कर रहे हैं। बट ब्राज़ील जैसे देश इस चीज़ों के ऊपर पहले से काम कर चुके हैं। उनका बहुत ही कम पैसा फॉरेन कंट्रीज़ में, अदर कंट्रीज़ में जाता है पेट्रोल खरीदने के लिए, क्योंकि वहाँ पर इथेनॉल ब्लेंडिंग बहुत ज़बरदस्त है। एज इथेनॉल इज ए मेडली लोकली फॉर द क्रॉप ग्रोइंग डोमेस्टिक, इट इंक्रीज दी कंट्री एनर्जी इंडिपेंडेंसी एंड डिक्रीज रिलायंस ऑन दी फॉरेन ऑयल, दर सेविंग प्रीसियस फॉरेक्स। जैसा कि आपको मैंने बताया कि अगर हम इथेनॉल को बढ़ाते जाएंगे तो हमारा जो डिपेंडेंसी है और फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर वो कम हो जाएगी और हमारा पैसा भी बचेगा, फॉरेन रिजर्व बचेगा। तो जो डॉलर के प्राइस आज इतने ऊपर जा रहे हैं वो इतने ऊपर नहीं जाएंगे, वो कम होने शुरू हो जाएंगे, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ेगा। वन ऑफ द बायो एनर्जी सोर्स ऑफ द शुगर इंडस्ट्री इज कंप्रेस्ड बायोगैस विच में कंट्रीब्यूट टू द सेल्फ रिलायंस इन दी एनर्जी सेक्टर। तो एनर्जी सेक्टर में जो हमारी एनर्जी की डिमांड है वो भी फुलफिल होगी। अराउंड 3% ऑफ द टोटल कंप्रेस्ड बायोगैस पोटेंशियल फॉर द कंट्री विच इज अराउंड 2 मिलियन टन ऑफ 63 मिलियन टन कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम शुगर इंडस्ट्री को प्रोडक्ट लाइक स्पेंट वाश, फिल्टर केक, प्रेस मड। ये 3 चीज़ें हैं। तो देखिए 3% की हमारी डिमांड को पूरा कर सकती है जो एनर्जी की है। बेशक ये नंबर सुनने में काफ़ी ज़्यादा कम लग रहा है, लेकिन अगर इसी तरीके से शुगर कंपनीज काम करेगी तो डेफिनेटली ये जो नंबर आज 3% का है इसे 30% होने में देर नहीं लगेगी, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हमारे उतना ही बेनिफिट होगा। इंडिया आज काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली इन चीज़ों पे क्यों काम कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं वो फोर्स कर रहे हैं कि आप बायोफ्यूल पे चलने वाली चीज़ों को चलाएं, अपनी कार्स को चेंज करें। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है और ये इंडिया को एक नए लेवल पर लेके जाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसके चलते यहाँ पर जितने भी हमारी शुगर स्टॉक्स हैं उनमें भी तेज़ी हमें दिखाई देती है। लॉन्ग टर्म में तो बहुत ज़बरदस्त रिटर्न निकलने वाले हैं। तो बेझिझक होकर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, जितनी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और ना सिर्फ आप अपना प्रॉफिट देखेंगे बल्कि देश की भी ग्रोथ में एक हाथ बटाएंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही।